नमस्कार मित्रों, माताओं, बहनों, सभी बड़ों को बहुत-बहुत नमस्कार। और पितृपक्ष में जो मैंने शुरुआत की है सीरीज लर्निंग सिंपल एस्ट्रोलॉजी, सरल ज्योतिष को हम कैसे जानें। और अधिकतर लोगों को ये पता होना चाहिए कि ज्योतिष है क्या, ज्योतिष विज्ञान क्या है। और बेसिक उनकी जानकारी इससे मजबूत होगी तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगी और इस ज्ञान विज्ञान से आपको जीवन में कुछ मदद मिलेगी, कुछ समझने का। और ये दुनिया में सब कुछ जो घटित हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, और कहें कि अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से हटकर आप ये देखोगे भाई सभी सभी के साथ है ना ये तो इश्यूज। जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और इसमें सभी अपने पुराने बुजुर्गों को जो अभी दिवंगत हो चुके हैं उनको याद किया जाता है और उनके नाम पे कुछ दान पुण्य भी किया जाता है। तो इसमें आप ये समझिए कि देखो, अगर दुख है ना तो वो है। आप इस धरती पे अगर आए हैं इस मृत्यु लोक में, जो वैदिक जो ज्ञान है, वैदिक फिलोसफी भी जो कहती है कि आप यहाँ आए हैं तो दुख कुछ ना कुछ तो अपने प्रारब्ध काटने आए हैं। इसमें कोई इसमें तो कोई 1% डाउट ही नहीं है कि आप यू आर हियर टू सेटल समथिंग। और कुछ ना कुछ अकाउंट था तो उसको आप सेटल करने आए हैं यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही सेटल हो जाएगा। इट विल टेक इट्स कोर्स और धीरे धीरे वो अपना यात्रा वो पूरी करेगा। ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? सुनने में ऐसा लगता है कि ये बुरी खबर है कि अरे यार पुराने अकाउंट हमें तो पता भी नहीं है, याद भी नहीं है। याद रखने की जरूरत भी नहीं है। आप ये सोचिए कि आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं अपियर होने के लिए और जो भी आप परीक्षा देंगे अपने गुण कर्मों के आधार पर, और यू विल गेट मार्क्स। कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। और आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आगे के लिए बढ़िया सेटिंग हो जाएगा और सारे अकाउंट सेटल हो गए तो आपकी जर्नी इस भूलोक पृथ्वीलोक पे खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर आप नहीं तो बार बार रिपीटिशन चलता ही रहेगा जो ऐसा माना जाता है वैदिक फिलोसफी में। खुशखबरी इसमें क्या है? खुशखबरी इसमें ये है कि अगर आपको मनुष्य रूप मिला है तो आप अबव द कट ऑफ परसेंटेज थे। ये बात आप समझ पाएंगे। अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो अपने कर्मों को सुधारने के लिए, अपने अच्छे कर्म करने के लिए, क्योंकि आप अगर जैसे किसी एग्जाम में बोलते हैं ना ये कट ऑफ से ऊपर थे। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत कलयुग आ रहा है, बहुत बुरा समय आ रहा है। तो अगर बहुत बुरा समय आ गया होता ना तो ईश्वरीय अवतार आ गए होते और संहार कर रहे होते सबका। हमेशा यही हुआ ना जब जब धर्म की हानि हुई है। तो इसका मतलब अभी उतना पीक भी नहीं आया है किसी परेशानी का, किसी बुराई का। इसको समझ पा रहे हैं आप? तो अभी वो नहीं आए हैं, इसका मतलब कि अभी स्टिल देयर इज होप, अभी स्टिल हम अच्छे समय पे ही हैं। दूसरा, आपको अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो ये समझ लीजिए कि आप अबव द कट ऑफ परसेंटेज थे और आपको अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छी लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए आप आए हैं। आप उससे ही आपका उद्धार हो जाएगा। तो ज्योतिष विज्ञान क्या है? वो ईश्वर की ज्योत जगा के आपको उस सदमार्ग पे ला सकती है, उस एक्सेप्टेंस के लेवल पे ले जा सकती है कि भाई ये कुछ और खेल चल रहा है और इसको समझ के और खेलो, अच्छे से खेलो। जब आपको पता है खेल ही चल रहा है तो अच्छे से खेलो ना, बढ़िया से खेलो। आप एजुकेट हो जाओ, आप एंटरटेन तो माइंड होगा ही होगा, एंटरटेन होगा, फिर एजुकेशन मिलेगी और वहीं से आपको एनलाइटनमेंट भी होगी और वहीं से आप एंजॉय भी करोगे। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में नॉर्मली हम ज्योतिष के पास जब जाते हैं जब कुछ परेशानी में, जब कुछ घिरे रहते हैं, बहुत कम परसेंटेज है, लेस देन 5% लोग हैं जिनकी लाइफ में लगभग चीजें ठीक चल रही हैं एंड दे वांट कि यार कुछ और अच्छा कुछ करना चाहते हैं, चलो ज्योतिष से पूछ लेते हैं। इसलिए सब मुहूर्त में या किसी चीज का हम जब अच्छा काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नया अपना कार्यक्रम, तो हम उनसे गाइड लेते हैं कि भाई क्या काम अच्छा रहेगा। लेकिन जब बहुत परेशानी होती है, जब मन सुकून नहीं मिल रहा होता, तब एस्ट्रोलॉजर के पास जा जाते हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहा है, मतलब शनि राहु केतु मंगल और ये सब बता के, भाई ये सब डिपार्टमेंट्स हैं ईश्वर के, जो नवग्रह की जो विज्ञान जो ज्ञान ये कहता है
ये सबको अपना अपना काम दिया गया है, एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब। जैसे आप अपनी कंपनी में, अपनी जॉब में, अपने घर में अपना काम करते हैं, उसी तरह से इनको अपना काम करना है। तो इनसे डरना कैसा। और ये एनर्जीज का खेल है, ये सारी एनर्जीज हैं, आपको घर में आसपास दिख जाएंगी, समाज में दिख जाएंगी, अपने जहां भी आप रहते हैं प्रकृति में दिख जाएंगी। ये सारी एनर्जीज हैं। 9 टाइप ऑफ एनर्जी, अगर मैं कहूँ कि 9 प्लैनेट्स है और 9 टाइप के एनर्जीज। अब आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसे तालमेल बना रहे हैं, तो सिनेरियो सेट कर दिया जाएगा और आप कैसा जीवन जीते हैं वो आपके ऊपर है। जैसे मैं इसको कंपेयर करता हूँ कि बहुत से लोग आप ताश खेले होंगे, या जैसे गोटी वगैरह के गेम खेलते हैं जिसमें डाइसिस वगैरह होते हैं। तो अगर वो बटने में पत्ते, अगर ताश का मैं एग्जांपल लूं, बटने में आपको 12 पत्ते मिल गए, जैसे भी मिल गए, पर वो मिल गए ना, वो बट गए एक बार। तो आपने इस धरती पर जन्म ले लिया, तो 12 हाउसेस में जो जो मैं अभी आपको आज के लेक्चर में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, मैं उसको सिंप्लीफाई तरह से बताने की कोशिश करूंगी। वो तो बट गए, जो प्रारब्ध था आपका पुनर्जन्म का, कुछ हिसाब किताब था, और सबका है। एक इसमें अच्छी खुशखबरी ये है कि पितृपक्ष में सब लोग बोलते हैं ना, इसको पितृदोष है। बहुत से लोग डराते भी रहते हैं, आपको काल सर्प दोष है, आपको पितृदोष है, अरे इसका तो वो कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा। तो भैया कोई डराए तो उससे दूर रहो, क्योंकि वो ये ज्योतिष विज्ञान डराने का विज्ञान है नहीं। ये स्वीकार करने का है, समझने का है, और इसको अपने जीवन में ढालने का है। तो पितृदोष तो सभी के पास है, क्योंकि सभी अपने कर्म भोगने आए हैं यहाँ पे। कोई भी अछूता नहीं है इस धरती पर, जो जन्म लिया है उसको पितृदोष नहीं है। कुछ ना कुछ अकाउंट सेटल करने तो आए हैं ना। बस कुछ लोगों का थोड़ा सा बड़े लेवल का है जैसे कहेंगे, और कुछ लोग थोड़ा छोटे लेवल ये सेटल करने आए। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कर्म कर दिए, तो दे लिव वेरी गुड लाइफ इन देयर फर्स्ट हाफ पार्ट। और जब वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जो कम है वो पहले कटेगा, कहते हैं ना, जो कम है, अच्छा है या बुरा है, जो कम है वो पहले कटेगा। तो अगर आपको पहले दिक्कतें ज्यादा आ रही है, तो समझ लो कि भाई वो जो कम था आपका, वो परेशानी वाला था, वो कट गया। देन यू विल स्टार्ट लिविंग ए कंफर्टेबल लाइफ। और उल्टा है तो भैया ये समझ लो कि भाई इधर हिंट है, तो आपको अपने पुण्य कर्म अगर आप बढ़ा लेंगे, तो आप बढ़िया लाइफ चलती रहेगी आपकी। तो आपको उसमें भ्रमित नहीं होना है। भ्रमित होने के साथ साथ फिर गलत कर्मों में नहीं बढ़ना, अदरवाइज फिर जब हिसाब होगा तो आप रीपे करना आसान नहीं होगा आपके। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिक मतलब जितना साधारण से तरीके से समझिए। और कोई भी क्वेश्चन है किसी का, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इवन मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी बहुत ही जेनरिक डाउट्स होते हैं लोगों को, कि भाई क्या 12 तरह के ही लोग होते हैं दुनिया में, जैसे 12 राशियां हैं। हाँ जी, 12 ही तरह के लोग बेसिकली। अब मैं ये कहूँ कि दुनिया में तो 2 या 3 तरह के लोग होते हैं, एक पुरुष स्त्री और कुछ ट्रांसजेंडर, अगर वो भी स्त्री पुरुष का ही मिला जुला रूप है, 2 ही तरह के लोग होते हैं। लेकिन सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है ना, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, सबकी जो सेल्स हैं अलग होती है, सबके न्यूरॉन्स अलग होते हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, सबकी एजुकेशन अलग होती है, सबकी परवरिश अलग होती है, सबके माँ बाप अलग होते हैं। तो है ना, कहने को 2 ही तरह के हैं, पुरुष और स्त्री, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके डेवलपमेंट में कितना फर्क आ गया। तो सेम वे ऐसी बेसिक ट्रेड्स जो राशियां हैं, 12 तरह के लोग ही होते हैं। लेकिन अब वो 9 प्लैनेट्स किस कॉम्बिनेशन में उसके यहाँ बैठे हुए हैं, तो उससे टोटली चेंज हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो शायद 11,000 करोड़ से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दुनिया की आबादी ही 700 करोड़ है। अगर उसमें आप जाएंगे डिटेल में, तो इतने तरह की पर्सनैलिटीज हो सकती हैं। तो अभी तो आबादी 700 करोड़ है, 11,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको आसानी से समझो। क्रिटिसाइज करने के लिए आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, सीखिए, कोई बात नहीं, पर उससे आपको कोई भला नहीं होने वाला। आप अगर किसी चीज को जान लेंगे, समझ लेंगे, और फिर उसको देखेंगे, पैटर्न को देखेंगे, देन you will start recognizing the things, you will start understanding, you will progress in your life, you will get a larger perspective of life। ठीक है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ये पार्ट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हम आगे हमने सिर्फ 9 प्लैनेट्स के बारे में, और कि कैसे हमें पता चले कि कौन सा प्लैनेट्स क्या है। बड़ा सिंपल मैंने सप्ताह के शब्द से बताया था पिछले लेक्चर में। आज जानेंगे कि वो 9 प्लैनेट्स
जो राशियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो 12 घर हैं वो क्या चीज है, और बेसिक कुंडली जब हम बोलते हैं जन्म कुंडली के हिसाब से वो क्या चीज है। आप नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे कि थोड़ी और, क्योंकि म- दिमाग तो ऐसा ही है ना, वो भूल जाएंगे हम। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि सर आपने बताया था। ठीक है, तो आपने देखा था कि जो 7 प्लेनेट हमें दिखाई देते हैं, 2 हमें दिखाई नहीं देते, जो दिखाई नहीं देते तो है नहीं, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, तो 9 प्लैनेट्स, या कहेंगे नवग्रह। ठीक है, सन, मून, देन मार्स, उसके बाद यस मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, राहु, केतु। हिंदी में कहें तो सूर्य, चंद्रमा, आपका मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो ये 9 प्लैनेट्स हैं। इसी तरह के हमारी लाइफ में अगर हम कहें, पूरे जोन को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिफाइन किया हुआ है, जो बेसिक कुंडली बनती है। ठीक है, जनरल राइटिंग और भी अच्छे से बना के दिखा देंगे, अभी मैं स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है। तो मैं आपको बताऊं, नॉर्मली हम इन्हीं को भाव कहते हैं, भाव संख्या, घर कहते हैं। ठीक है, हाउसेस भी कहते हैं इसको। तो ये शुरू होगा यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 जोन में डिवाइड किया हुआ है, कि आपकी लाइफ में आपसे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे, 12 डिवीजन कर दिए गए। अब ज्योतिष में क्यों 12, क्योंकि ये क्या, अरे यार साइकोलॉजी भी आप देखते हो ना, ह्यूमन साइकोलॉजी में आप देखो तो कोई जाके पूछता है कि ये साइकोलॉजी में ऐसे क्यों किया हुआ है। और रोज साइकोलॉजी रोज चेंज कर देते हैं, रोज अपनी साइंस में रोज नई नई कैलकुलेशन ले आते हैं, जबकि ये नहीं बदले। हजारों साल से जो जो लिखा है वो वही है, कोई परिवर्तन नहीं किया है। और आप उसको चैलेंज कर रहे हो जो बदला नहीं, जिसने जिसने बार बार प्रूफ किया है। और साइकोलॉजी में नहीं नहीं, अब ये नहीं है, ये अब ये नहीं माना जाएगा, अब से ऐसे नहीं माना जाएगा। पहले हार्ट के लिए ये अच्छा था खाने में, अब वो वाला अच्छा होगा, तो वो बार बार डेफिनेशन चेंज कर देते हैं ना। तो ये देखिए कि होरा शास्त्र हो या वैदिक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं बदली कभी भी। वो इतने दिनों से वो इसी को ही बेस बना के पूरा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण सब निकाल रहे हैं। तो इसको समझने की बात है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 12 जोन हो गए, या 12 घर इसको बोला जाता है, 12 हाउसेस। और जो काल पुरुष की कुंडली बनाई जाती है, मतलब काल पुरुष कैसे कहेंगे, कि जो टाइम वॉरियर या टाइम मैन कहेंगे, कि एक स्टैंडर्ड देना पड़ेगा ना, एक टेम्पलेट लेना पड़ता है, जनरल टेम्पलेट। आप कोई सॉफ्टवेयर भी खरीदते हैं तो एक जनरल टेम्पलेट आपके पास तैयार होता है। तो उसमें भी एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि भाई ये स्टैंडर्ड रहेगा। अब आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइजेशन कर लेना, अपने हिसाब से उसको बना लेना। नॉर्मली पहला घर और भाव कभी बदलते नहीं। जो पहला घर है आपका, इसी को भाव भी कह देते हैं और घर भी कह देते हैं। पहला घर, भाव संख्या एक, घर एक। उसके अंदर फिर राशियां होती हैं। अभी
जो कालपुरुष की कुंडली बनती है उसमें भाव और जो राशियां हैं वो सेम ही होते हैं, मतलब एक नंबर में एक ही होता है। तो भाव लिखे नहीं जाते, लिखी हमेशा राशियां जाती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। भाव आपको समझ लेना होता है, तो भाव आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये भाव क्या है। अब भाव कुछ लोग सोचते हैं कि किस चीज का भाव चल रहा है, भाव मत खाओ, नहीं वो वाला भाव नहीं, भाव ये इंटरनल है कि भाव संख्या। और ये हाउसेस समझिए आपको कि ये हाउस है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस। जैसे कि पहला हाउस जो आपके सोच पे डिपेंड करता है, आपके शरीर में जो चीजें हैं, मतलब शरीर में क्या हो गया, आपका ब्रेन हो गया, और आपकी बॉडी पे जो जो चीजें होंगी वो पहले घर से देखा जाता है। और इसको एक चीज और कही जाती है, लगन। जब भी आप किसी की कुंडली देखेंगे तो पहला जो ये देखेंगे हाउस, ठीक है, तो इसमें होगा ये लगन, भी बोलते हैं उसको, लगन पहला। ये आपकी बॉडी से संबंधित है, आपके सोच से संबंधित है। तो यहाँ पहला, पहले में जो यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये पहला हाउस है, तो इसके रिलेवेंस में कोई जो ग्रह बैठे हो, अब ये तो हो गए 12 घर हो गए, और इसमें राशियां फिर उसी हिसाब से बनेगी। अब ये जो 9 प्लेनेट्स है, 9 ही प्लेनेट हो सकते हैं, घर 12 है, तो ये तीन तो की बात है खाली ही रहने वाले हैं, ज्यादा भी खाली हो सकते हैं, क्योंकि उनपे कोई कंपल्शन नहीं है। सिर्फ राहु केतु पे कंपल्शन है कि वो एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। जैसे अगर एक में हो 7 में होंगे, दो हैं तो 8 में रहेंगे, तीन है तो 9 में रहेंगे दूसरा। तो इसमें बाकी के जो 6 हैं उन पे कोई, वो 6 के 6 एक घर में भी आ सकते हैं। जैसे रावण के बारे में कहा जाता है ना, उन्होंने 6 के 6 एक में बैठा लिए थे कि चलो यही बैठो। पावरफुल था ना वो, तो उनका उस पर जोर था। ये कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ 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 हो सकते हैं। तो इसी को मैं बोल रहा था, कॉम्बिनेशन विल बी मोर देन 11,000 करोड़, 11,000 करोड़ से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। फैक्टोरियल फैक्टोरियल लगा लीजिए अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हो, अगर 9th 10th में या 11th 12th, समझ पा रहे हैं। तो ये एक से लेकर उसी हिसाब से इनके नाम पड़े हुए हैं। अब सूर्य और चंद्रमा, इनके पास क्या है, दो ही इनको एरिया दिए गए, जोन दिए गए हैं। जैसे राजा रानी होते हैं ना भाई, वो तो अपने ठाट से रहेंगे, तो सूर्य है, चंद्रमा है, राजा रानी है। ये सिर्फ एक एक घर को देखते हैं। अगर देखो 12 हाउसेस हो गए, 12 हाउसेस या घर, या कहेंगे भाव, ठीक है। 12 हाउसेस हो गए, 9 प्लैनेट्स हो गए। अब 9 12 के अंदर कैसे जाएंगे, और मैं बताया दो हमेशा अलग जगह रहेंगे, बाकी 6 किसी भी कॉम्बिनेशन में रह सकते हैं। उन्हीं 12 हाउसेस से कंसर्न को बोला जाता है 12 साइंस या 12 राशि। अब आप उस चक्कर में मत पड़िएगा कि अखबार वगैरह में निकलता रहता है आज मेषी राशि वालों का ये होगा वो होगा, वो इतना जेनरिक है। जैसे कि आप कहें कि आज भाई वहां के लोग ऐसे होते हैं, आप बोल देते हैं ना उस पर्टिकुलर स्टेट के लोग ऐसे होते हैं, तो ऐसे आज मेष राशि वालों का ऐसे हो रहा है, आज उनका ऐसे हो रहा है। नॉर्मली जो वैसे राशि बोली जाती है वैदिक के हिसाब से, जिसमें उनका चंद्रमा जिस भी नंबर में होता है, एक नंबर में होगा तो मेष, दो में होगा तो वृषभ, उनको वो राशि बोलते हैं। तो जन्म में हमारी बनती है लगन कुंडली, फिर चंद्रमा जहां हमारे जिस भी भाव में बैठे हैं या जिस राशि के अंदर बैठे हैं, जिस नंबर में बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से बनती है राशि। और फिर जब जो प्लेनेट, अब प्लेनेट तो नहीं रुके ना, प्लेनेट तो जहां पे आप थे जब आपने जन्म लिया, प्लेनेट तो चल ही रहे ना, वो घूम रहे हैं। तो उसके बाद बन जाती है गोचर कुंडली, जब उस समय, अभी जो समय चल रहा है इसके हिसाब से क्या कंडीशन आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही, तो बहुत से लोग उस कुंडली को पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई ये तो मेरे पे तो यहाँ, अरे भाई प्लेनेट तो मूव कर रहे हैं, अभी का जो समय चल रहा है, इसीलिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें हमारी जिंदगी में घटित होती हैं। इसलिए कहते हैं ना कि कुंडली में योग है कि ये होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना इसके राजयोग है, उसके बोल देते हैं इसके में एक्सीडेंट योग है, इसके में ये समस्या होगी, लेकिन वो कब होगी, वो कब होगी तो वो सही ज्योतिषी बता पाएगा आपको, अगर बताना चाहेगा तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं जाने तो अच्छा है।
जिंदगी का मजा चला जाएगा भाई, अगर सबको सारे फ्यूचर सबको बता दिए तो जिंदगी का मजा चला जाएगा। तो आप, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ABCD सीख लीजिए ना, जब आपको कोई ऐसी बेवकूफ ना बनाए, भाई ये दोस्त चल रहा है, वो दोस्त चल रहा है, ऐसे करा लो वैसे करा लो। सीखना अलग बात है, और ये ठीक है, 5 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक ले लेते हैं, अलग अलग तरह की कंसल्टेशन है। जो आप श्रद्धा भाव से किसी को कुछ देते हैं कंसल्टेशन में, तो ये समझ लीजिए ये तो एक लाइफ गाइड की तरह काम है। कोई अगर किसी चीज के बारे में अच्छे से जानता है, तो वो अगर गाइड कर रहा है तो वो सही ज्योतिष है। वो ईश्वर की ज्योत दिखा रहा है, वो आपको लाइफ गाइड की तरह ले जा रहा है। वो गुरु का काम कर रहा है आपके जीवन में। और गुरु वो भी होता है, जब आप गाड़ी से जा रहे हो, रास्ते में किसी से रास्ता पूछ लेते हैं ना कि भाई मुझे जयपुर जाना है या आगरा जाना है, तो कौन सा रास्ता बोलोगे, तो वो भी गुरु है, वो ही इज ऑल्सो शोइंग यू पाथ। रोड पे जो डायरेक्शन बनी हुई है ना कि यहाँ पे जाना है वहां जाना है, वो भी गुरु है, उसमें भी एनर्जी होती है, दे आर गिविंग यू पाथ्स। तो अगर सही डायरेक्शन में ले जाएगा तो सही है, गलत डायरेक्शन में ले जाएगा तो राहु ले जाएगा, गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। समझ रहे हैं? तो 9 प्लैनेट्स, 9 हाउसेस, उसके बाद 12 साइंस। अब 12 साइंस में अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि जो 5 नंबर राशि है, और जो 1 नंबर राशि है, ओ सॉरी, 4 नंबर राशि, 4 और 5, ये सूर्य और चंद्रमा को दिए गए हैं। 5 नंबर सूर्य को दिए गए, और 4 नंबर चंद्रमा को। बाकी जो 10 बचे, देखो ना, 2 - 2 हो गए, कितने बचे, 10। ठीक है। राहु केतु का अपना कोई राशि नहीं होती। जो 7 प्लैनेट जो दिख रहे हैं उन्हीं की ही राशियां होती हैं। वो जहां बैठ जाएंगे वो उसमें घर में कब्जा कर लेते हैं। राशि नहीं होती, लेकिन असली तंग यही करते हैं। इसको स्टोरी की तरह समझो ना, आप मूवी देखते हो, मूवी नेटफ्लिक्स देखते हो, आप दुनिया भर की चीजें एंटरटेनमेंट की देखते हो, इसको स्टोरी की तरह समझो। इसको आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, शनि देव ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा देव कर रहे हैं, राहु केतु ऐसा कर रहे हैं। आप स्टोरी की तरह समझो, एक मूवी की तरह समझो, और फिर ये देखो ये घटना हो रही है, और फिर आप देखोगे ना, जिंदगी को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। चीजें ऐसे भी घटित हो रही है। तो राहु केतु अलग हो गए, यानी कि 7 बचे, 7 में से 2 मैंने फिक्स कर दिया कि एक एक राशि होती है उनकी, एक जिनकी कर्क राशि होती है 4 नंबर, और 5 होती है आपकी सिंह राशि होती है। तो उनको आप छोड़ दीजिए, राजा की राशि है। उसके अलावा 10 बचे, तो 5 × 2, यानी कि सबके पास दो दो डिपार्टमेंट है भाई, राजा रानी सबको काम देंगे ना, तो दो दो डिपार्टमेंट है। जैसे नंबर 1 और 8, 1 और 8 नंबर जो राशि हैं, ये मंगल देव के पास एनर्जी, पावर, करेज, और ये सेनापति हैं। रेड ब्लड, खून का रंग, दौड़ता हुआ खून, ऊर्जा, सब कुछ मंगल ही है। इसलिए बोलते हैं ना भाई, मंगल भारी, मंगल ये। और बहुत से लोग गलतफहमी में होते हैं कि ये लड़का मंगली है, लड़की मंगली है, तो ये गलत हो जाएगा, जबकि जितना मंगल पावरफुल है ना, तो वो अपने लाइफ पार्टनर को भी बचा के ले जाएगा। तो इसलिए 1 नंबर राशि बहुत पावरफुल राशि है, 1 नंबर 1। और 8 नंबर जो राशि है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, ये बदल देती है चीजों, ये इसमें बदलाव करने का, ये हैवी मंगल है भी, तो ट्रांसफॉर्म कर देना किसी चीज को, उठा पटक कर देना। ठीक है। 2 और 7, ये शुक्र की राशियां हैं। नाम अगर देखेंगे तो 1 नंबर में होती है मेष राशि, एक को बोलते हैं, और 8 को होती है वृश्चिक। ठीक है। दो में 2 और 7 शुक्र की राशियां हैं, वृषभ और तुला। इंग्लिश में अगर आप कहेंगे, इंग्लिश में भी नाम बता दो। मेष इज एरीज, एंड वृश्चिक इज स्कॉर्पियो, वृषभ इज टॉरस, एंड तुला इज लिब्रा। एरीज, स्कॉर्पियो, बहुत जबरदस्त राशि है स्कॉर्पियो। रिवेंजफुल होते हैं थोड़े। रिवेंजफुल ऐसे नहीं कि मतलब इनसे जबरदस्ती, तो इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। पंगा तो 1 नंबर वालों से, जिसके बाद मंगल जबरदस्त है ना, उससे पंगा लेना चाहिए। जिसके 1 नंबर राशि मंगल पहले घर में है, तो उसके लगन थोड़ा सा
एग्रेसिव हो जाएगा ना, वो मजबूत हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग है, गलत राशि में पड़ जाएंगे तो थोड़ा वीक हो जाते हैं, नीच के मंगल कहते हैं, तो ये फिर दूसरों पे गुस्सा दिखा नहीं पाते, अंदर ही अंदर गुस्से में रहते हैं, दुखी हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि गुस्सा बाहर नहीं निकाल पा रहे ना, तो वो नीच कब समझ पाएंगे, जो एनर्जी बाहर नहीं निकल रही तो वो अंदर निकलेगी, तो गुस्सा जैसे कहते हैं ना, सेल्फ पैसिव एग्रेशन में बदल जाएगा वो। समझे? उसके बाद 3 और 6, 3 और 6, ओके, ये है बुध यानी मरकरी, और इनकी राशियों के नाम है, इंग्लिश में है जेमिनाई एंड वर्गो, हिंदी में कहें तो मिथुन राशि और साइन कहें, जो राशि मतलब कहना थोड़ा गलत रहेगा, राशि हम तभी कहते हैं जब चंद्रमा उसके अंदर रहता है, जिस भी व्यक्ति की कुंडली पढ़ी जा रही है अगर चंद्रमा उस राशि में है तो बोला जाता है ये इस राशि का है, तो वो साइन कैसा है, वो राशि कहाँ पे पड़ी है, तो आप ये कहेंगे वो साइन क्या है, नंबर, उसके गुण क्या है, 6 नंबर इस कन्या, उसके बाद 4 तुमने बताया ही आपको, चंद्रमा, मून, और इसको राशि को बोलते हैं कर्क, इंग्लिश में कहते हैं कैंसर, 5 सूर्य की राशि है सिंह, लियो, राजा, देन उसके बाद 9 और 12, ये हैं गुरु की राशियां, एक बोलते हैं धनु, धनु लगन भी कह सकते हैं, जिसका पहले घर में अगर ये पड़ जाता है तो धनु लग्न या धनु राशि, धनु, और मीन, इंग्लिश में कहें तो सैगिटेरियस एंड पाइसेस, कौन बचे, यस, जय शनिदेव। शनि यानी सैटर्न की राशियां, ये होती हैं कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, जिनमें कहें तो मकर और कुंभ, ठीक है, तो एक इनके नाम ये हैं, 1 से लेके 12 तक के नाम ये हैं, अब वो किस हाउसेस में पड़ी हैं, मतलब जब लगन कुंडली बन रही थी तो सुबह आप देखेंगे ना तो ऐसे चलते रहते हैं प्लैनेट्स, घूम रहे हैं तो लगन बदलता रहता है, सुबह हर 2 घंटे में लगन बदल जाता है, 12 की 12 राशि आ जाती है 24 घंटे में, 24 घंटे हैं, 12 राशियां हैं, फिर इसको आप नक्षत्र लेवल तक भी ले जा सकते हैं, उसी में आपको 108 का फार्मूला है कि क्यों हर चीज में 108 चलता है हमारे यहाँ, तो 24 घंटे में हर 2-2 घंटे में एक लगन चेंज होता रहता है, कि उस समय पैदा हुए तो ये लगन चल रहा था, उस समय ये लगन चल रहा था, जब उस समय जब सूर्य किस डायरेक्शन में थे उस हिसाब से उनका लगन बनता है, तो लगन के हिसाब से फिर पर्सनैलिटी बन जाती है, जो जो राशियां वहां पड़ी हैं फिर उसका ओरिएंटेशन वैसा ही होता है, जैसे पहले घर में बताया, फिर मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में बहुत आराम से चलेंगे, ठीक है, तो इसको समझ समझ के जितना चलोगे, जितना समझ जाओगे उतना बढ़िया, हो सकता है कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 12 राशियां हैं, 12 घर में है, तो 12 ओरिएंटेशन है आपका, अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें होंगी, तो बड़ी अच्छी बात याद आई इससे, कि जैसे कहते हैं ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, एक फिल्म नहीं आई थी, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा भी हूँ वैसा क्यों हूँ, कोई नहीं बता सकता आपको ज्योतिष के अलावा कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं, ज्योतिष ही बता सकता है, साइकोलॉजी वाला भी क्वेश्चन पूछता है आपसे और बाद में होता है ओके इतने पैसे हो गए, ये दवाई ले जाओ, नींद की गोली खाओ, मजे करो, मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट का काम ये है। ज्योतिष वाले क्वेश्चन तो दो पूछेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम 80-90% जो अच्छे ज्योतिष हैं और जो अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं और जिसको थोड़ी बहुत समझ आती है कि इसकी प्रॉब्लम तो यहाँ है, 70-80%, और फिर वो उसको गाइड कर सकते हैं, सही ज्योतिष से आप जुड़े रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे। यहाँ मेरा मकसद है कि बेसिक ABC ऑफ ज्योतिष आपको बताना, समझ लीजिए, जान लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे,
बहुत-बहुत धन्यवाद नितिन का, आप सबका।